भानगढ़ की आखिरी रात। राजस्थान की तपती दोपहर थी जब अरविंद, नेहा, राज और तन्वी ने जयपुर से भानगढ़ के लिए निकलने की तैयारी की। सब कॉलेज के दोस्त थे, एक दूसरे से लंबे समय बाद मिले थे, तो सोचा क्यों ना कुछ एडवेंचर कर लिया जाए। ड्राइव करते हुए राज ने कहा, सुना है भानगढ़ के अंदर रात में कोई नहीं जाता। एएसआई ने खुद बोर्ड लगाया है, मना किया हुआ है। अरविंद हंसा, यही तो मज़ा है ना। डर की असली कहानी वहीं मिलती है जहां लोग जाने से डरते हैं। नेहा बोली, लेकिन सोचो अगर कुछ हुआ तो। तन्वी ने सिर हिलाया और बोला, कुछ नहीं होगा, बस रात तक फ़ोटो लेके लौट आएंगे। हवा में हल्की ठंड थी। दूर पहाड़ी की ओट में किला दिख रहा था। टूटी दीवारें, सूखी झाड़ियाँ और दरकते बुर्ज। जैसे जैसे सूरज नीचे झुकता गया, आसमान का रंग लाल से नीला और फिर धूरस होने लगा। भानगढ़ करीब था, लेकिन हवा अजीब तरह से भारी लग रही थी। जैसे ही चारों दोस्त किले के द्वार पर पहुँचे, गेट के पास पहुँचते ही सबने वो पुराना बोर्ड देखा, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। राज ने पढ़ा और मुस्कुराया और बोला, यही तो वक्त है सबसे सही एंट्री लेने का। नेहा झिझकी, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? अरविंद ने कहा, हम बस थोड़ी देर घूमेंगे और निकलेंगे, किसी को क्या पता चलेगा। उन्होंने फाटक के पास बाइक और जीप पार्क की ओर अंदर गए। किले की ईंटें ठंडी थी, हवा एकदम सूनी। चारों तरफ वीरानी थी, जैसे जगह में फंसी हुई हवा खुद सांस लेने से डर रही हो। किले के भीतर घुसते ही राज ने कहा, ये देखो, दीवारों पर पुराने लिखावट हैं, संस्कृत के शब्द, शायद मंदिरों के थे। तन्वी बोली, यहाँ इतने सारे खंडहर हैं, समझना मुश्किल है कि कौन सी दिशा में जाना चाहिए। अरविंद ने टॉर्च निकाली और बोला, चलो अंदर चलें, मुख्य महल की तरफ। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारें ऊंची और अंधेरी होती गईं। कभी कोई झरोखा दिखता, कभी टूटी मूर्तियां पड़े होने का आभास। हवा में हल्की कपूर और राख जैसी गंध थी। नेहा ने कहा, क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? हवा में कुछ पुराना सा है, जैसे किसी ने हजारों सालों से दरवाज़ा नहीं खोला। राज हंसा और बोला, भूत नहीं, इतिहास सांस ले रहा है यहाँ। लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई, सब रुक गए। अरविंद बोला, कौन है वहाँ? एकदम सन्नाटा छा गया। फिर वही कदमों की आवाज़, धीमी लेकिन पास आती हुई सुनाई दे रही थी। अरविंद ने टॉर्च उठाई और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ दीवारों पर रोशनी की छाया और उड़ती धूल। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें अब निकलना चाहिए। लेकिन अरविंद और राज धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। वहाँ एक पुराना लकड़ी का फ्रेम पड़ा हुआ था, शायद कभी दर्पण रहा होगा। कांच बुरी तरह टूटा था, लेकिन कुछ टुकड़े अभी भी दीवार से चिपके थे। राज ने मजाक में कहा, चलो फ़ोटो लेते हैं यहाँ पर। तन्वी बोली, तुम पागल हो, इतना अंधेरा है और फ़ोटो लोगे? नेहा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करी और जैसे ही उसकी रोशनी दर्पण के टुकड़ों पर पड़ी, सबके चेहरे उसमें झलकने लगे। लेकिन वहाँ पांचवा चेहरा भी था। अरविंद ने कहा, रुको, ये कौन है? राज हंसने की कोशिश करता रहा और बोला, शायद ये कोई परछाई है। पर उस चेहरे की आंखें बाकी सबके विपरीत दिशा में थी, सीधे उन पर टिकी हुई थी। नेहा ने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया। कमरे में फिर अंधेरा छा गया। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आई, हवा जोर से चली और टूटी खिड़कियों की आवाज़ चरमराने लगी। तन्वी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे आवाज़ आई है और किसी ने कहा, यहाँ मत रुकना। अब धीरे धीरे किले का रुख बदलने लगा। हवाएं बदल गई और अंधेरा और गहरा हो गया। वे कमरे से भागे
और किले के बाहरी हिस्से की ओर जाने लगे। लेकिन जिस रास्ते वो आए थे अब वैसा नहीं लग रहा था। दीवारें जैसे खिसक गई हों, गलत जगह पर खुलने लगी। राज ने कहा, हम गलत दिशा में आ गए हैं क्या? अरविंद ने कहा, मैप पर तो यही रास्ता दिखा रहा है। फ़ोन में नेटवर्क गायब था, जीपीएस लोड नहीं हो रहा था। नेहा घबरा कर बोली, यार रास्ता नहीं दिख रहा और चांद भी पेड़ों के पीछे छुप गया। तन्वी कांपते हुए बोली, लगता है कोई हमारे पीछे है। चारों ने मुड़कर देखा, वहाँ पर कुछ नहीं था, मगर हवा फिर गर्म लगी, जैसे किसी ने पास से गुजरते हुए सांस छोड़ी हो। इसी घबराहट में वे आगे बढ़ते रहे, जब तक कि एक नई जगह नहीं आ गई। 2 ऊंचे पत्थर के खंभे और बीच में एक पुराना दरवाज़ा। राज ने कहा, हम अंदर ही अंदर किसी और हिस्से में आ गए हैं। अरविंद ने दरवाज़ा धकेला, वह आसानी से खुल गया। अंदर एक छोटा आंगन था, चारों ओर टूटी दीवारें और बीच में किसी महिला की पुरानी मूर्ति, आधी टूटी हुई, सिर पर घूंघट। मूर्ति के पास एक दीपक जल रहा था। ऐसा लग रहा था वह दीपक किसी ने अभी अभी जलाया हो। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बोली, ये दिया अभी अभी किसी ने जलाया है। तन्वी ने कहा, किसने जलाया होगा? यहाँ कोई और भी है क्या? तभी जोर से हवा चली और दीपक बुझ गया। उसी वक्त मूर्ति के पैरों के पास से राख उड़कर उनकी ओर आई। राज ने चिल्लाया, भागो यहाँ से। अब वे भागते हुए एक लंबी गली तक पहुँचे। गली की दीवारों पर जले हुए निशान थे और कुछ जगहों पर लोहे के छल्ले टंगे थे। अरविंद बोला, ये शायद पुराना बंदी खाना रहा होगा। नेहा रोने लगी, मुझे घर जाना है। राज ने उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, हाँ हम घर जरूर जाएंगे, पहले रास्ता ढूंढते हैं। तन्वी पीछे मुड़कर बोली, अरविंद वो दर्पण फिर से? सामने दीवार पर वही दर्पण जैसा कांच अब दिखाई दे रहा था, बिल्कुल चमकता हुआ, मानो किसी ने अभी पॉलिश किया हो। अरविंद धीरे धीरे करीब गया। कांच में उनका प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दर्पण में वे सब मुस्कुरा रहे थे, जबकि असल में उनके चेहरे पर डर था। अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसने कांच पर थपकी दी, तभी उसके भीतर से हल्की सी आवाज़ आई, तुम सब यहीं रहोगे। कांच में दिखते चित्रों ने अचानक सर झुकाया और उनकी जगह राख उड़ने लगी। तभी तन्वी चिल्लाई, अरविंद पीछे देखो। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा, दीवारों पर सैकड़ों चेहरों की छायाएं उभर आईं। सब किसी को घूर रही थीं। उनकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। नेहा ने कहा डरते हुए, ये क्या हो रहा है? राज ने फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू की। कोई तो सबूत हो, पर कैमरे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काली स्क्रीन आ रही थी। अरविंद ने अचानक से बोला, लगता है हमारे साथ कोई और भी है। कदमों की आवाज़ आई और धूल के बीच एक परछाई आगे बढ़ी। एक बूढ़ा साधु दिखा। उसके फटे वस्त्र थे और आंखों में धुआं धुआं सा उड़ रहा था। उसने कहा, क्यों भंग कर दी उनकी नींद? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राज ने पूछा, कौन है वे? साधु ने कहा, वो जो यहाँ सैकड़ों साल पहले जीवित दफन हुए थे। रानी रत्नावती के श्राप ने भानगढ़ की आत्माओं को बांध दिया है। हर वह जो इस मर्यादा को तोड़ता है उसी का अंश बन जाता है। अरविंद ने डरते हुए कहा, हमें जाने दो। साधु ने सिर झुकाया और बोला, अभी तो सूरज फिर ढलेगा। और उनकी आंखें बुझ गई। उसका शरीर धूल में बदल गया। रात
और गहरी होती गई। चारों ने बाहर निकलने की हर कोशिश की, लेकिन हर गेट किसी नई जगह पर खुल जाता था। कहीं पर जली हुई दीवारें थी, कहीं टूटी मूर्तियाँ। हवा में अब कुछ आवाज़ें थीं, जैसे अनसुना मंत्र लगातार गूंज रहा हो। नेहा की सांसें तेज हो गई और बोली, मुझे लग रहा है हम किसी चक्र में फंस गए हैं। अरविंद बोला, यह जगह खुद को घुमा रही है, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। राज ने गुस्से में पत्थर फेंका। वह पत्थर हवा में ही रुक गया, ज़मीन पर गिरा ही नहीं। तन्वी रो पड़ी और बोली, हे भगवान, बस हमें बाहर का रास्ता दिखा दो। पर उसके बोलते ही दीवार पर कुछ अक्षर उभर आए, अब तुम भी भानगढ़ का हिस्सा हो। हवा में जोर जोर से किसी की हंसी गूंजी और फिर सब शांत। अगले दिन गांव वाले सुबह जब किले के पास आए तो गेट बंद था, लेकिन ज़मीन पर 4 मोबाइल फ़ोन पड़े थे। उनमें कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ एक ऑडियो फाइल थी। उस रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ थी, डरी हुई, हेलो, कोई बाहर है? और फिर एक गूंज, कौन हो तुम लोग? किले का रास्ता तब से फिर बंद कर दिया गया। पर रातों को जब हवा चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ों से 4 आवाज़ें आती हैं, हंसती, रोती और किसी को पुकारती हैं। कुछ कहते हैं वे आज भी वही हैं, उसी टूटी हुई दीवारों में, उसी दर्पण के पीछे, जहां परछाइयां उन्हें अब तक रोक कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।